Good morning, students. Welcome to the class. So, students, let's begin our today's English class. And in this class, I'm going to explain you the poem "Fire and Ice," and it is written by the poet Robert Frost. So, basically, student, it is a symbolically poem. यहाँ पे फायर और आइस का एक सिम्बॉलिकली मीनिंग हुआ है इस पूरी पोएम में. In the whole poem we use the word ice and fire, but the symbolical meaning of the fire and ice is फायर का आइज़ है पैशन डिज़ायर, यानी आपका जो जुनून होता है वो, और आइस का जो सिम्बॉलिकली मीनिंग इस पोएम में दिया है वो है हेट्रेड. सो हम पोएम पे आते हैं, फिर देखते हैं. सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस. अब कुछ लोग कहते हैं जो वर्ल्ड है वो एंड होगा, यानी पूरा जो वर्ल्ड ख़त्म होगा वो किसकी वजह से होगा? फायर की वजह से. सम सेज इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड ख़त्म होगा वो किसकी वजह से होगा? आइस की वजह से होगा. तो कैसे पैशन की वजह से होगा मैं बताती हूँ कि जब किसी इंसान में बहुत ज़्यादा पैशन आ जाता है, डिज़ायर आ जाता है, जैसे एक कंट्री का पैशन आ जाता है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे है ना नई चीज़ अचीव करनी है, तो बहुत ज़्यादा जब जुनून जो हो जाता है किसी का भी लव का समथिंग, किसी की डिज़ायर आती है तो किसी चीज़ को पाने का, तो हम क्या करते हैं? फाइट करते हैं. तो यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर हुई तो वो भी किसकी वजह से हुई? एक डिज़ायर था, एक पैशन था. हम हिटलर को ले लेते हैं कि हिटलर के अंदर भी क्या था? एक पैशन था पूरी वर्ल्ड को जीतने का. तो उसने क्या किया? पूरे उस पैशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी किलिंग्स की, बहुत डिस्ट्रक्शंस किया. तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रक्शन जो आया है ये वर्ल्ड में, और वर्ल्ड वॉर में भी जो डिस्ट्रक्शन आया है वो किसकी वजह से? पैशन की वजह से. क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर जो डिज़ायर थी, तो जब बहुत ज़्यादा हमारे पास डिज़ायर होती है तो हमारे पास या किसी भी एक कंट्री के पास या ग्रुप ऑफ पीपल के पास जो डिज़ायर होती है, तो जब ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ायर होती है तो उसका रिज़ल्ट जो होता है कहीं ना कहीं एक तरीके से इन अ बैड वे होता है. तो वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया को ख़त्म होना होगा, द वर्ल्ड विल सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि इस दुनिया का अगर अंत होना होगा तो वो किसकी वजह से होगा? पैशन की वजह से होगा. कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का जो अंत होगा वो आइस की वजह से होगा. तब यहाँ पे फायर और आइस का सिम्बॉलिकली मीनिंग लिया गया है पैशन, और आइस का लिया है हेट्रेड. तो वो बोलते हैं कि पैशन और हेट्रेड की वजह से ही पूरी दुनिया ख़त्म होगी. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दूज हु फेवर फायर. अब वो बोलता है मेरे खुद के लाइफ का एक्सपीरियंस अगर मैं लेता हूँ तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसी डिज़ायर हो गई होती है, क्योंकि जिससे मुझे किसी चीज़ को पाना होता है और उसको पाने के चक्कर में मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाता हूँ. तो मैंने कहीं ना कहीं डिज़ायर को टेस्ट किया है, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो वर्ल्ड है वो एंड होगा किसकी वजह से? फायर की वजह से, यानी पैशन की वजह से, डिज़ायर की वजह से, एक जुनून की वजह से. तो मैं उन लोगों को फेवर करूँगा जो ये कहते हैं कि वर्ल्ड एंड इन फायर, कि जो वर्ल्ड है वो पैशन की वजह से, डिज़ायर की वजह से ख़त्म होगा. तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पैराग्राफ. बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस. अब यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड को, पैरिश मीन्स होता है डाई, अगर वर्ल्ड को डाई हो मतलब ख़त्म होना है, अगर दूसरी बार भी अगर जो वर्ल्ड को एक बार और मौका मिला ख़त्म होने का, तो मैं सोचता हूँ आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो ये काम कौन कर सकता है? हेट भी ये काम कर सकता है. आपने देखा होगा कि जब हमारे अंदर हेट होती है या किसी के अंदर भी हेट होती है, तो हेट में हम क्या करते हैं? रिवेंज लेते हैं, उसका बुरा करते हैं, उसको तबाह बर्बाद करते रहते हैं. जब दो फैमिलीज़ के अंदर हेट होती है तो किलिंग्स होती है. दो वो कंट्रीज़ के अंदर हेट होती है उसमें भी किलिंग्स होती है, वर्ल्ड वॉर होती है. तो इस तरीके से होता है. तो जब दूसरी बार जब वर्ल्ड को एंड होना होगा तो ये काम हेट भी कर सकता है. टू से that for the destruction is also a great, मतलब वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन करने में, कि किसी चीज़ को तबाह करने में आइस भी बहुत, यानी हेट्रेड भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है. यानी हेट्रेड से भी बहुत बड़े बड़े झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, और कहीं ना कहीं ये भी हेट भी जो होते हैं वो एक डिस्ट्रक्शन का मेन कारण होता है. एंड वुड सफाइज मीन्स होता है सफिशेंट. तो हेट भी सफिशेंट होती है डिस्ट्रक्शन के लिए. तो ये राइटर ने इस पोएम में कहा है कि पैशन और जो हेट्रेड होती है, डेट आर इनफ टू
फॉर द डिस्ट्रक्शन, यानी डिस्ट्रक्शन के लिए हेट और आइज, जो हेट और पैशन होती है वो इनफ होती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर पोएम. होप यू कैन अंडरस्टैंड इट. Thank you students. Have a nice day.